हेलो एवरीवन, मैं विजय सोनगिरे आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ फिज़िकल बैरियर्स। चैनल पर इसके पहले ही कम्युनिकेशन प्रोसेस यह एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। यह वीडियो पहले आप देखो तो उसके बाद ही आपको बैरियर्स टू कम्युनिकेशन अच्छे से समझ में आएगा। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन स्टडी करने से पहले हम समझेंगे कि बैरियर्स का मीनिंग क्या होता है। सिंपलेस्ट पॉसिबल लैंग्वेज में अगर बताना चाहूँ तो बैरियर्स का मीनिंग होता है प्रॉब्लम्स। जब हम बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, जैसे कि सेंडर यानी जो बात कर रहा है, फिर वो कुछ टूल्स यूज़ करता है उसका बात बताने के लिए, और फिर उसके बाद दूसरे भी कुछ कम्युनिकेशन प्रोसेस में जो एलिमेंट्स है जो हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, वो मैसेज रिसीवर की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है ना, जो उसका फाइनल डेस्टिनेशन है, पर्पज़ है। तो रिसीवर को वो बात समझ में आया, उसने पॉजिटिव फीडबैक दिया, तो जो पर्पस था कम्युनिकेशन का, बात करने का, वो सक्सेसफुल हुआ, ऐसा कहते हैं कम्युनिकेशन में। मगर हमेशा यह जो मैसेज है वो ऑडियंस को समझ में आता ही है क्या? ऐसा नहीं है। 101% इन ईच एंड एवरी अटैम्प्ट वह मैसेज ऑडियंस को समझ में आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं। और उसके अलग अलग रीजंस होते हैं। यह प्रॉब्लम्स कि क्यों नहीं मैसेज समझ में आया, क्यों मैसेज नहीं पहुंचा, जो स्पीकर बात बताना चाहता था वो बात ऑडियंस को नहीं समझ में आई, तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ बीच में प्रॉब्लम्स आए थे इसलिए नहीं समझ में आया। तो इन प्रॉब्लम्स को ही बैरियर्स कहा है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स जो कम्युनिकेशन को रिसीवर तक यानी ऑडियंस तक नहीं पहुंचने देते। वो मैसेज पहुंच भी गया तो ऐसे कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं जिन इश्यूज़ की वजह से वह मैसेज ठीक से समझ में नहीं आया। इन्हीं को बैरियर्स कहते हैं। फिर अलग अलग बैरियर्स हैं, तो उसमें सबसे पहला आज हम स्टडी कर रहे हैं फिज़िकल बैरियर्स। फिज़िकल बैरियर्स यानी इसमें जो फिज़िकल सिचुएशन है, फिज़िकल कंडीशन है, यानी एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आए हुए हैं कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहला है नॉइज़। एनी एक्सटर्नल नॉइज़, जैसे कि ट्रैफिक से आया हुआ नॉइज़, ब्लोइंग ऑफ हॉर्न्स, रिंगिंग ऑफ टेलीफोन मोबाइल्स, ये सब आप जब बात कर रहे होते हो तो ये बीच बीच में अगर टेलीफोन का रिंग बज रहा है तो वो एक बैरियर समझा जाता है कि आपका अटेंशन क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है। यू आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर मैसेज एंड यू स्टॉप योर कम्युनिकेशन। तो वो जो मैसेज को स्टॉप किया वो एक प्रॉब्लम ही है, उसी को कहते हैं फिज़िकल बैरियर्स। तो नॉइज़ ये एक फिज़िकल बैरियर है। क्लाइमेट की वजह से बहुत बार इश्यूज़ होते हैं कि आपने कुछ डिसाइड किया हुआ था, कुछ प्रोजेक्ट था आपका, और उस प्रोजेक्ट के लिए आप 1 वीक के लिए जाने वाले थे, मगर आपको पता चला कि वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अचानक से क्या हो गया, ख़राब हो गया, बैड वेदर, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम कोल्ड और हेवी रेनफॉल। तो इन चीज़ों की वजह से भी बहुत बार कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे डिफेक्ट इन मशीन, कि बहुत बार आप बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हो, आप में बहुत प्रोफिशिएंसी है लैंग्वेज का, बट आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अभी एलसीडी प्रोजेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, तो आपने सारा प्रेजेंटेशन बना के रखा है, आप स्लाइड्स दिखाना चाहते हो, आपने 3-4 स्लाइड दिखाया और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से वो मशीन में कुछ एरर आया एंड यू आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विथ योर प्रेजेंटेशन। तो डिफेक्ट इन मशीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल बैरियर। इसके साथ साथ जनरेशन गैप, यह भी एक फिजिकल बैरियर ही है, कि 2 जनरेशन्स जो हैं, इसके पहले की अर्लियर जनरेशन जो एल्डर पीपल हैं, उनको कभी कभी जो यंगर जनरेशन है उनकी कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती। तो क्यों नहीं आती? बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप। उसके बाद जेंडर इश्यूज़, कि मेल फीमेल जेंडर, ये भी एक तरीके का फिज़िकल बैरियर ही कहा जाता है। तो इस तरीके से आज हमने फिज़िकल बैरियर्स यह देखा कि किस तरीके से कुछ एक प्रॉब्लम्स जो एक्सटर्नल सिचुएशन में एग्जिस्ट है, इनकी वजह से आप बात तो कर रहे हो बट उसमें ये है, एग्जिस्ट है, इनको आइडेंटिफाई करो। जब तक आप इन्हें आइडेंटिफाई नहीं करोगे तो आप इसे ओवरकम भी नहीं कर पाओगे। सो वी नीड टू आइडेंटिफाई दीज प्रॉब्लम्स when we communicate and we need to overcome these problems. इसमें केस स्टडी देखेंगे हम। spend some time in reading this case study. तो इस केस स्टडी में हम देख रहे हैं कि
मिस्टर नवीन जो एक टीचर हैं, ब्लॉसम स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो एक बार वो ऐसे ही क्लास ले रहे हैं, तो आउटसाइड में उनको कुछ नॉइज़ सुनाई दिया, तो वो बाहर गए। तो जो क्लास ले रहे थे वो क्लास के बच्चे भी कुछ शोर करने लग गए, नॉइज़ यानी शोर। तो शोर एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो वो बाहर जाकर उन्होंने देखा, क्योंकि कुछ नॉइज़ हो रहा था, कुछ आवाज़ हो रहा था, बाहर गए तो उन्होंने देखा कि कुछ लेबोरेटरी के कुछ इक्विपमेंट्स का शिफ्टिंग हो रहा है, उसकी वजह से वो नॉइज़ क्रिएट हुआ था। और वो जो पढ़ा रहे थे क्लास में, वहाँ तक वो आवाज़ आ रहा था, तो ही वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन हिज टीचिंग। तो बाहर गए, उन्होंने देखा और वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते थे। उन्होंने अटेंडेंट को पूछा, तो उन्होंने जवाब दिया अटेंडेंट ने कि आई डोंट नो, क्योंकि वो अटेंडेंट को पता नहीं था। तो हेल्पलेसली ही रिटर्न टू द क्लास। तो देखते तो क्या हुआ कि क्लास में पूरा शोर मचा हुआ है। स्टूडेंट्स, आपको तो पता है कि किस तरीके से क्लास में कभी कभी अगर कुछ टीचर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो टीचर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस चीज़ का अनडू एडवांटेज भी लेते हैं, ठीक है ना। इट मे वेरी विद डिफरेंट टीचर्स। तो इस तरीके से यह जो सिचुएशन है ये नॉइज़ के वजह से क्रिएट हुई है। स्टूडेंट जो पहले शांति से बैठे हुए थे, लेक्चर सुन रहे थे, उनका भी अटेंशन डिस्ट्रैक्ट हो गया, टीचर इज़ ऑल्सो डिस्ट्रैक्टेड, और वो पूरा सिचुएशन क्या हो गया, अनकंट्रोल सिचुएशन हो गया। तो ये एक केस स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है फिजिकल बैरियर्स की। और एक दूसरा सिचुएशन देखो, यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मिस्टर जतीन, जो बहुत ही अच्छे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच हैं, वो सेशंस लेते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इवन यूनिवर्सिटीज़ में। मगर लास्ट वीक क्या हुआ, जब उन्होंने सेशन दिया तो प्रेजेंट किया, तो प्रेजेंटेशन में जो उनका 2 घंटे का प्रेजेंटेशन रहता था वो कंप्लीट नहीं कर पाए, क्योंकि अचानक से वहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई था वो ऑफ हो गया। तो ये कितना बड़ा इशू है कि इतना अच्छे ट्रेनर कि वो नहीं कंप्लीट कर पाए बिकॉज ऑफ द फिजिकल बैरियर्स। तो फिजिकल बैरियर्स को प्रोएक्टिवली हम ओवरकम कर सकते हैं कि कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है। आप प्रेजेंटेशन करने जा रहे हो, कल आप LCD प्रोजेक्टर यूज़ करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, बट कैरी योर सेपरेट प्रिंट आउट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन, सो दैट कि ऐसा कुछ होता भी है तो यू कैन कंटिन्यू योर सेशन स्मूथली, ठीक है ना। तो प्रोएक्टिवली फिजिकल बैरियर्स वी कैनॉट अवॉइड इट, बट वी कैन मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल बैरियर्स, isn't it? So thank you very much for your kind attention.